धोती साड़ी का किनारा दिख रहा है ना, वो इसलिए कि यहाँ पे ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सुअरों का आतंक होता है। और इसके अंदर है सेब के बगीचे, तो डिवाइन ऑर्गेनिक। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 3 बजे से, और अभी तो फिलहाल धूप है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे बैकग्राउंड से पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अभी अपने गाँव के जो नीचे सारी बोलते हैं, तो उन खेतों की तरफ हूँ, और पीछे है पूरा सेब का बगीचा, और इन खेतों पर लगी हुई है मटर। और जो ये पीछे आपको धोती साड़ी का किनारा दिख रहा है ना, वो इसलिए कि यहाँ पे ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सुअरों का आतंक होता है। तो रात को सुअर से बचाने के लिए इसको टांग देते हैं, ताकि हवा चलेगी तो सुअर को ऐसा लगेगा कि कोई खेत पे है। तो ऐसा कुछ टेक्निक होती है खुद की, क्योंकि अब कोई ऐसी दवा तो है नहीं कि सुअर को मतलब कोई ऐसी स्प्रे हो या फिर कोई ऐसा मतलब यंत्र हो कि सुअर को भगाया जा सके। तो ये सब किसानों की अपनी टेक्निक होती है। तो इसलिए ये धोती बांधी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मटर की खेती की जा रही है और मटर को बचाने के लिए। तो अभी तो मैं हूँ रास्ते में, और पता क्या हुआ, हमारे घर पे धूप जा चुकी है, क्योंकि हमारे घर पे धूप जो रहती है वो 1:30 से 2 बजे तक रहती है। उसके बाद इतनी ठंडा हो रहा था ना आज, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप है लेकिन धूप के साथ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं जा रही हूँ खेतों की तरफ, और आप देख सकते हैं ना पूरी सारी है यहाँ पे। जो ये आपको पीछे ग्रीन दिख रहा है, हरा, तो ये मटर जम चुकी है जिसने पहले लगा दी थी। और जिस खेत में मैं जा रही हूँ ना, वो हमारा इतना अनकम्प्लीट वाला खेत है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बस हमने गोबर डलवाया है और आड़ू की शायद प्रूनिंग की है, हाँ छटाई की है। तो आज मैं जा रही हूँ, जितने भी कांटे हैं ना उस खेत के कांटे जलाने के लिए मैं जा रही हूँ। और लोग भी लगे हुए हैं अपने खेतों में, कोई बुआई पे तो कोई ट्रैक्टर लगाने पे। तो ऐसा कुछ चल रहा है पहाड़ों में। और आज थी हमें छुट्टी, और छुट्टी थी लोहड़ी और मकर संक्रांति की, क्योंकि मकर संक्रांति है 15 तारीख को और उससे पहले लोहड़ी आती है। तो आप सभी को उत्तरायणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं फिर खेत की तरफ और दिखाती हूँ कि मैं खेत में क्या क्या करूँगी आज। और जो इस खेत में ना आपको साड़ियों और ये धोतियों के किनारे दिख रहे हैं, वो इसलिए कि सुअरों से बचाने के लिए लोग ना ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि रात में आके वरना सुअर पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। क्योंकि इस खेत पे ना पूरी मटर लगाई हुई है, तो ऐसे रोकथाम के लिए तो ये धोती जहाँ देखो कपड़े बांध रखे ना, तो ये सुअरों के बचाव के लिए किया जाता है। और इस खेत में भी ना बहुत अच्छी सी मटर जमी हुई है, तो अच्छा जमा हुआ है, पूरा ना हरा हरा दिख रहा है। और क्योंकि पहले लगा दी होगी और ये लगाई होगी पीछे, तो इसलिए कम जम रखी है। तो आज भी ना कुछ ऐसी धुंध बनी हुई है और बड़े बड़े बादल दिख रहे हैं आज तो, लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है। पता नहीं बारिश भी कब लेके आएंगे ये। और इसके अंदर है सेब के बगीचे, तो डिवाइन ऑर्गेनिक फार्म करके यहाँ पे है। और ये ना बाहर के लोगों ने खरीदा हुआ है ये ज़मीन, मतलब अभी तो कोई मकान वगैरह बनाया नहीं है, लेकिन कभी तक यहाँ भी कॉटेज बन जाएगा। तो बाउंड्री से पता चल रहा है ना। तो मैं पहुंच चुकी ना अपने खेत में। तो इस तरफ है हमारा खेत, जिस पे अभी खाली गोबर डाला हुआ है हमने। तो अभी इसकी खुदाई बाकी है, और बाकी लोगों ने मटर लगा दी है। और हमारे खेत के जस्ट बगल में ना ये आलू लगाया हुआ है, तो आलू लगाने की शुरुआत भी कर ली है लोगों ने पहाड़ों में। तो अब इस खेत का काम कब होगा पता है? जब बारिश होगी। हम तो वेट कर रहे थे कि बारिश हो जाती तो थोड़ा खोदने में आसानी हो जाती, तो इसलिए हमने इसकी खुदाई नहीं की। अब हमें यहाँ भी पानी डालना पड़ेगा और तब जाके खुदाई होगी। अब मेरा काम है जो यहाँ पे ये कांटे का ढेर है, इसको जलाने का। तो ये काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको।
और ना हमारे जो खेत की आड़ू की प्रूनिंग वाली लकड़ियाँ थी वो मैंने सारे उठा के यहाँ पे जला दी हैं। तो अब खेत थोड़ा सा साफ लग रहा है और इस पर हमने इतनी जल्दी गोबर डाल दिया था, मतलब हो गया होगा 2 महीने, और लेकिन सुअर ने ऐसा कर दिया ना, पूरा फैला फैला के, शायद केंचुए ढूंढने आते होंगे तो पूरा सुखा दिया इसने गोबर। तो ऐसी परेशानी भी हो जाती है। और ये खेत ना हमारा घर की निगरानी से दूर है, यानी कि मतलब सारी में है, तो यहाँ पर आसपास कोई, आप देख सकते हैं, कोई घर वगैरह भी नहीं है, क्योंकि पूरे ना सबके खेत हैं। तो इसीलिए इसको सार बोलते हैं कि सबके एक जगह जहाँ पे खेत होते हैं। तो फिर ये वाला काम भी मैंने कर लिया है। अब थोड़ा सा और आगे कांटे वगैरह जलाने हैं, तो फिर उनको जलाने के बाद मिलती हूँ मैं आपको। और अभी धूप भी अब जाने लगी है और हवा चल रही थी, तो मैंने दुपट्टा कानों में बांध लिया, क्योंकि ना ठंडी ठंडी हवा ऐसी आ रही थी। तो फिर इस काम को भी कर लेते हैं फिर, और फिर मिलते हैं हम आपको। तो शाम का समय हो गया है और मेरे खेतों की सफाई भी हो गई है और अब जाने वाली है धूप। तो अभी चल रही हूँ मैं घर की तरफ, क्योंकि खेतों का काम हो गया। तो चलते हैं फिर आगे और देखते हैं फिर घर पहुँचने के बाद क्या होता है। और नीचे पूरे खेत देखे, मटर आलू सब कुछ लगा हुआ है। तो अब कुछ दिन में हम भी इस खेत को पानी वगैरह डालेंगे, देखते हैं बारिश हो जाएगी तो, वरना फिर हमें पानी ही डालना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी। और सनसेट का टाइम भी हो रहा है, तो अभी तो अच्छी धूप लग रही है। फिर अभी थोड़ा सा धूप चले जाती है ना, तो बहुत ठंड हो जाती है। तो अब चलती हूँ चढ़ाई में। और पहाड़ों में देखिए कितने दूर दूर खेत होते हैं। तो मुझे जाना है उस टॉप पे, उस टॉप से आई थी, तो वहां से नीचे तक पूरे ना खेत ही खेत दिखते हैं, बीच में किसी का मकान भी नहीं है। तो ये पूरे खेत दिखते हैं, बगीचे और फसलें, ऊपर गेहूं लगा हुआ है। और जैसे जैसे शाम बढ़ी है ना, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ी है। और मैंने सुबह इतने सारे कपड़े धोए थे, तो अब मेरा काम है जो सूखे कपड़े हैं उनको उठाने का। तो इनको उठा लेती हूँ और फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और जय देवभूमि उत्तराखंड।